तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर फिर से आ चुका हूँ आप लोगों को क्लास 8 के बारे में एक न्यू सी कॉन्सेप्ट बताने, जो कि है क्लास 8 के सबसे पहले चैप्टर यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसके स्क्वायर रूट्स को कैसे निकालें। सॉरी, उनके स्क्वायर रूट्स को कैसे निकालें, क्योंकि उनका स्क्वायरिंग कैसे करना है ये मैं पहले वाले वीडियो में यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज के इस वाले वीडियो में मैं बस बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरह से किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का स्क्वायर रूट को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं दो एग्जाम्पल भी लूंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा डेसिमल नंबर के, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे भी थोड़े से बड़े बड़े नंबर लूंगा डेसिमल के, जहां पे आपको समझाऊंगा। क्योंकि एक ही क्लास में छोटे बड़े सभी को एक साथ समझाऊंगा तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूं कि तुम्हारे बुक में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। डेसिमल तो डेसिमल होता है, लेकिन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, तुम लोगों ने बहुत सारे डेसिमल नंबर तो देखे होंगे, इस तरह के होते हैं, कहीं पे इस तरह के होते हैं, या फिर कहीं पर इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो जो वाला डेसिमल नंबर किसी एक टाइम के बाद जाके नंबर के बाद जाके वो खत्म हो जाए उसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नंबर्स के बाद खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो इस तरह के नंबर को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके बारे में तुम 9th क्लास में जाके पढ़ोगे कि आखिर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। ओके, लेकिन अब के बारे में तुम्हारे बुक में बस दिया गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के स्क्वायर रूट को कैसे निकालना है और टर्मिनेटिंग डेसिमल के स्क्वायर्स को कैसे निकालना है। बस इन्हीं दोनों के बारे में तुम्हारे बुक में दिया है। और ये स्क्वायर को कैसे निकालते हैं मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर तुम्हें नहीं पता तो उस वीडियो को जाके देख लो, बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस वाले नंबर को पहले इस तरह से लिखो जिस तरह से डिवीजन में लिखा जाता है। लो, लिख दिया। अभी क्या करना है, फर्स्ट तुम्हें यहाँ पे पेयर बनाना है। पेयर यानी कि 1 2, लो पेयर बन गया। अब बचा कौन, 2 का भी एक पेयर बना दो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें बस पेयर बनाना है। अगर इसके पीछे और नंबर होते तो उनका भी पेयर बनाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटा सा डेसिमल है तो यहाँ पे एक पेयर, और जो बचा यहाँ पे इसके अंदर भी एक पेयर। ये तो पेयर नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इसको पेयर बना रहे हैं तो इसके नीचे भी एक लाइन दे देंगे। या तो तुम इसके नीचे दे सकते हो या फिर तुम इसके ऊपर भी इस तरह से लाइन को दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया पहला वाला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे किसी एक नंबर को यानी कि इस तरह के किसी भी नंबर को लिखना है जिसको स्क्वायर करोगे। ठीक है, जिसको स्क्वायर करोगे, कोई सा भी नंबर जिसको स्क्वायर करोगे या तो वो 2 आएगा या फिर 2 से छोटा आएगा। तो ऐसा नंबर कौन है, सिंपल 1, क्योंकि 1 को ही स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी तो 1 लिखा जाएगा ना, क्योंकि 1 1 ज़ा 1। अब देखो सिंपल, जैसे माइनस करते हैं, माइनस कर दो, 2 से 1 गया, बचा कितना, 1। अब किसको करना है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को नीचे लाना है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाले, अब तुम्हारा डाउट आएगा सर डेसिमल के बाद यानी कि जिस तरह से हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं किसी एक नंबर को नीचे लाएंगे, नहीं, इस तरह से नहीं करना है। देखो यहाँ पे हमने पेयर इसीलिए बनाया है कि अगर नीचे आएंगे तो ये दोनों एक साथ नीचे आएंगे। इस तरह के लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक एक नंबर नीचे नहीं आ सकते, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो दो नंबर को एक साथ नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये पेयर को बनाया है। ठीक है, अब देखो जबकि हमने डेसिमल वालों को नीचे ले आए तो अभी क्या करना है, इस 1 के बाद एक डेसिमल सिंबल को यहाँ पे देना, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि हमने डेसिमल को लाया है। ठीक है, होल नंबर का खत्म हो गया, इसका काम खत्म, अभी डेसिमल को करने वाले हैं इसलिए पहले डेसिमल देंगे। ठीक है,
ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको डबल करके इसके नीचे लिखना है। कहां पे लिखना है, इसको डबल करके यहां पे लिखना है। तो 1 का डबल हो जाएगा 2। अरे 1 का डबल यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2। सिंपल। और यहां पे एक चीज और है जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। क्या, मैंने यहां पे जगह छोड़ी है और यहां पर भी जगह छोड़ी है। क्यों छोड़ा है जगह, क्योंकि यहां पे तुम्हें किसी एक नंबर को लिखना पड़ेगा जिस नंबर को उसी के साथ डिवाइड करोगे, सॉरी उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आना चाहिए या फिर उससे छोटा आना चाहिए। यानी कि यहां पे जो नंबर लिखोगे यहां पर भी वही नंबर लिखोगे, लेकिन एक क्या कंडीशन है, इस नंबर के साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर या तो 156 आना चाहिए या फिर 156 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा नंबर करेंगे तो 156 या फिर 156 से छोटा आएगा। अगर मैं 2 के साथ 1 लूंगा तो यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा, लेकिन नहीं आ रहा आंसर। 21 × 1 तो 21 हो रहा है। अच्छा, अगर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मैं अगर ले जाता हूं 3 तो 23 × 3 फिर भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, 3 3 जा 9 हो रहा है, लेकिन इसके एंड में तो क्या है 6 है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब क्या लेंगे, मैं यहां पे ले जाता हूं 6 को, यहां पर भी 6, तो 26 × 6 आ सकता है। हाँ, मे भी आ सकता है, देखते हैं। 26 × 6, 6 6 36, 6 6 36, यहाँ पे बचा 3, तो 6 2 12, 12 3 15। हाँ, अगर मैं इन दोनों जगह पे 6 को रखूं तो मुझे 156 मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 6, यहां पर 6, तो 26 × 6 कितना आ रहा है, सिंपल 156। अब सिंपल माइनस कर दो, कितना बचा 0 0 0। अब लो, रिमाइंडर में 0 0 0 आ गए। अब भी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना निकला, सिंपल यहाँ पे हमारा आंसर निकला 1.6। यानी कि 2.56 का रूट ओवर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1.6। ठीक है, तो इस तरह से तुम किसी भी नंबर के रूट ओवर को यानी कि स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो इजीली। तो अब चलो इस सेकेंड वाले को भी फिर से करते हैं, ताकि और अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट होगा तो इससे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। अच्छा, जिस तरह से इस वाले नंबर को किया था, यानी कि पहले पेयर बनाया था उसके बाद जाके बाकी का प्रोसेस किया था, तो सेम टू सेम यहां पर भी करेंगे। पहले इस वाले नंबर को लिख दो 7.29। अभी क्या करना है, बस यहाँ पे पेयर बनाओ। लो, बना दिया पेयर हर नंबर का। जिस तरह से अभी डिवीजन करना होता है उसी तरह से करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको स्क्वायर करोगे या तो वो इसके इक्वल आएगा या फिर इससे छोटा आएगा। सिंपल। अगर मैं लेता हूं 2 का स्क्वायर तो 4, हाँ इससे छोटा आ रहा है। अच्छा, 3 का स्क्वायर लेता हूं तो 9, तो 3 यहां पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो इससे छोटा आ रहा है। तो सिंपल, हमें किसको लिखना है, 2 को लिखना है। तो 2 2 4 हो गया। अभी क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। 7 से 4 जाएगा, कितना बचा 3। लो, पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। अभी क्या करना है, डेसिमल के नंबर के बाद जो नंबर्स हैं उनको नीचे लाना है। ठीक है, अब डेसिमल के नंबर के बाद जो नंबर है उनको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे पहले डेसिमल तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि होल नंबर के लिए कर लिया, खत्म। अभी डेसिमल नंबर के लिए करेंगे तो पहले डेसिमल नंबर तो ऊपर देना पड़ेगा ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अभी हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, अब दोनों नंबर नीचे आएंगे या फिर एक एक नंबर नीचे आएगा। देखो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मैंने 2 नंबर को एक साथ नीचे लाए थे, यहाँ पर भी उसी तरह से 2 नंबर को एक साथ नीचे लाना है। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं, नंबर्स का पेयर बनाते हैं और 2 नंबर को एक साथ नीचे लाते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा डिवीजन खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर जो नंबर होता है उसको डबल करके नीचे लिखो, उसी तरह से ऊपर जो नंबर होता है यहाँ पे डबल करके नीचे लिखो। डबल यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। और इसके साइड में एक ऐसे नंबर को लिखना है, ठीक है, जिसको यानी कि इस टोटल नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे
तो आंसर कितना आना चाहिए, या तो 329 या फिर उससे छोटा आना चाहिए। यानी कि इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर के साथ, इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 329 आए या फिर उससे छोटा है, जिस तरह का हमने यहां पे किया था। बिल्कुल हूबहू यहां पर भी उसी प्रोसेस को करना है। अच्छा देखो, अगर मैं किस चीज को लूं तो 329 आ सकता है। तो अगर मैं 2 को लेता हूं, 2 2 जा 4 नहीं होगा, 2 2 जा 4 आ रहा है एंड में, लेकिन इसके एंड में तो 9 है, नहीं होगा। अच्छा 42 के बाद 43 आता है, तो 3 3 3 3 जा 9, अरे हाँ हो सकता है, देखते हैं कितना आएगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, नहीं 9 तो आ रहा है लेकिन इससे बहुत छोटा हो रहा है। अच्छा अब किसको लें, 3 से तो नहीं होगा, 4 को लें, नहीं 4 को नहीं ले सकते, क्योंकि 4 4 जा 16, इसके एंड में 16 आएगा। देखो 4 4 जा 16, एंड में 16 रहेगा, लेकिन इसके एंड में 9 है, तो 4 भी नहीं हो सकता। तो 5 को लें, नहीं 5 भी नहीं ले सकते, क्यों, 5 5 5 जा 25, इसके एंड में कितना है, 5 आ रहा है, लेकिन इसके एंड में तो 9 है, नहीं हो सकता। अच्छा और किसको लें, और किसको लें, 6 को लेंगे, नहीं होगा, एंड में कितना आएगा, 6 6 36 आएगा। 7 को लें, तो 7 7 से 49, हाँ 7 को लेंगे तो मे भी आ सकता है, चेक करो। 47 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 4 7 जा 28, हाँ आ गया 329, देखो हो गया। तो इसका मतलब इस वाले खाली जगह पर हमें 7 को डालना पड़ेगा, तभी जाके हमें 329 मिलेंगे। तो 47 इंटू 7 कितना आ गया, 329। यहाँ पे देखो 0 0 0, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना निकला, 7.29 का रूट ओवर आ गया कितना, 2.7। ठीक है, तो इस तरह से तुम किसी भी डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो। और उसके साथ एक छोटी सी चीज भी यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे देख रहे हो ना हम कितनी बार ट्रायल करते हैं, किसी नंबर को डालो चेक करो, फिर एक नंबर को डालो चेक करो। तो इस चीज को 11-12 क्लास में क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि तुम्हें एक एक नंबर को डालना है फिर चेक करना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हालांकि इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, बस तुम्हें पता चल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से तुम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो, इन बस मतलब कि बस 2-3 स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को क्या छोटे छोटे डेसिमल को कैसे स्क्वायर रूट निकालना है उसके बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा √2, उसका कैसे स्क्वायर रूट निकालोगे, √3 इसका कैसे स्क्वायर रूट निकालोगे, इन सभी के बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं इस तरह के नंबर, इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हर वीडियोस में छोटा छोटा करके हर किसी को कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता दूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होगा और तुम्हें समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करके तुम लोगों को समझाता रहूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, बाय।